वो कहते हैं ना, जब कुछ बुरा होता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। यही हुआ है कुछ बाबर आजम के साथ। रमीज राजा जो आज से 2 हफ्ते पहले ये कह रहे थे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी T20 में सबसे बेस्ट जोड़ी है, वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है। जो उनके साथ कमेंटेटर भी परेशान थे कि ये कैसी बेस्ट जोड़ी है जिनका स्ट्राइक रेट ही 100 से ऊपर नहीं जा रहा, जो पावर प्ले में छक्के नहीं मार रहे, वो कैसे एक बेस्ट जोड़ी बन सकते हैं। तो उनसे एक चैनल में सवाल हुआ कि भाई ये जो पाकिस्तान यहाँ से एलिमिनेट हो गया है, निकल गया है, सुपर 8 में जा ही नहीं सका, तो आप इसको रेट करें, आप कैसे रेट करें। एक स्पोर्ट्स चैनल ने उनसे सवाल ये पूछा कि रेट करें, वो कितने कैसे रेट करें, कितने बैटिंग को रेट करें, बॉलिंग को रेट करें एंड बाबर आजम की कैप्टनसी को रेट करें। सबसे पहले तो उन्होंने बैटिंग को रेट किया। उन्होंने बोला हमारी बैटिंग को 2 नंबर मिलने चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ आई कि मुझे लगता है ये भी 2 नंबर इन्होंने बाबर आजम को ही देने के लिए रखे थे। पाकिस्तान की बैटिंग को 0 नंबर मिलना चाहिए, 0 कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान की बैटिंग थी नहीं इस काबिल कि उसको कोई नंबर मिल सके, और उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग को 6 नंबर दिए, जिससे मैं उनकी बात को मानता हूँ कि 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आमिर ने, इमाद ने और शहीन ने भी पैचेस में लेकिन अच्छी बॉलिंग कराई है। हारिस ने थोड़ी मस्ती की है, बाकी नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। 6 नंबर ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उसको आप कितने नंबर देते हैं, और आप शॉक हो जाएंगे ये सुन के कि वो कहते हैं कि मैं बाबर आजम की कैप्टनसी को 5 नंबर देता हूँ। ये वही चेयरमैन है जिन्होंने अपने 3 साल के आई थिंक टेन्योर के अंदर बाबर आजम को कैप्टन बना के रखा है, और ये भी कहा था इन्होंने कि अगर बाबर आजम लड़की होती तो मैं उनसे शादी कर लेता। मतलब एक बेगम का रुतबा देकर उन्होंने वापस बाबर आजम से खींचा और उनको एवरेज से भी कम कप्तान बना दिया। एवरेज कप्तान होता है 6 नंबर, और उससे भी कम कप्तान बना दिया बाबर आजम को। उसके बाद उनसे ये बात भी पूछी गई कि आप बताएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान इतनी जल्दी सुपर 8 से निकल गया, आगे जा नहीं सका, सुपर 8 में जा नहीं सका इतनी जल्दी, हम लोग पहले स्टेज से ही निकल गए। तो उन्होंने बोला है कि 2 मेन वजूहात हैं। रमीज राजा का कहना है 2 मेन वजूहात हैं। पहली वजह सिलेक्शन कमेटी है। सिलेक्शन कमेटी ऐसे है कि वो किसी को लगातार मौका ही नहीं दे रही, वो किसी को मौका ही नहीं दे रही कि वो परफॉर्म करे। इस बात से मैं बिल्कुल राजा साहब की बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि मोहम्मद उस्मान को पिछले न्यूजीलैंड की सीरीज से लगातार मौका मिल रहा है। आजम खान को वर्ल्ड कप के पहले मैच तक लगातार मौका मिला है। फ़खर जमान को पूरा मौका मिला है। उसके बाद अपना इफ्तिखार अहमद को पूरा मौका मिला है। उसके बाद और कौन बचता है, आई थिंक सारे के सारे जितने भी हैं उनको पूरा मौका मिला है। साइम अयूब को 26 मैच दिए। कौन 26 मैच खिलाता है? लोगों के करियर में 26 मैच नहीं होते, पूरे ज़िंदगी गुजार देते हैं, 26 मैच वो नहीं खेल सकते, और साइम अयूब को 26 मैचेस दिए। तो ये तो गलत बात है। हम ये कह सकते हैं कि आपने कैप्टनसी अच्छी नहीं की, इस तरह नहीं की, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो प्लेयर्स नहीं दिए जो बाबर आजम चाहता था। लेकिन बाबर आजम का ये कहना है कि मैंने तो अपनी मर्जी की टीम खिलाई है। बाबर आजम ने ये खुद बोला है कि मैं आमिर जमाल को रखना नहीं चाहता था, कि बाबर आजम के खुद को बोले। बाबर आजम खुद हसन अली को रखना चाह रहे थे। ये सोचें आप, हसन अली को रखना चाह रहे थे। बाबर आजम ने बाकी फ़खर जमान से ओपनिंग के बारे में बिल्कुल पूछा भी नहीं, सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, कुछ बिल्कुल दिमाग में बात डाली ही नहीं, ना अपने ना उनके। अगर वो ये बात कर रहे हैं कि मौके नहीं मिले, मौके बहुत मिले, हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छे प्लेयर्स थे जो बैठे हुए थे, उनको मौका नहीं मिला। दूसरा उन्होंने ये बात की है जो प्रिपरेशन हो रही थी बार बार, जो कैसे प्रिपरेशन हो रही थी, ऐसे हो रही थी कि हम कभी इसको ओपनिंग में ट्राई करते थे, इसको 1 डाउन ट्राई करते थे, इसको 2 डाउन ट्राई करते थे, उस्मान को 5 पे खिलाया, 4 पे खिलाया, 2 पे खिलाया, ओपनिंग कराई, हर जगह पे करा के रख दिया हमने, हर जगह पे इसको खिला के रख दिया हमने। साइम अयूब को बहुत ज़्यादा चांस दिए। वो उनका कहने का मकसद ये है, इसमें ये बात करना चाह रहे कि हमने इतनी ज़्यादा बार बार तब्दीलियाँ की, जिसकी वजह से हमारी कोई कम्बिनेशन ही नहीं बना, और हमारा जब कम्बिनेशन नहीं बना तो फिर यही होना था कि हम पहले राउंड से वापस आ गए। फिर उन्होंने ये बात की कि एक और मसला ये भी है कि हम कुछ नए बॉलर लेके गए। हमारी बॉलिंग तो अच्छी हुई, हमने नए बॉलर लिए, नए
बॉलर इस तरह लिए कि हमने बेसिकली अपने रिटायर प्लेयर्स को नया बॉलर बना के पाकिस्तानी टीम में इंटर कराया। वो कैसे इंटर कराया कि उनका कहने के मुताबिक हमने सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और इन लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्मेंसेस दिए, कोई इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंसेस भी नहीं दी कि सिंगल हैंडेड मैच जिता लिया जाए। लेकिन नॉर्मल परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी हमने ये बात देखी कि हमने अपने सिस्टम को ख़त्म करके और एक पुराने प्लेयर को दोबारा ले आए जो बिल्कुल खेलना ही नहीं चाहता था, जो मुल्क से ही मुकर चुका था, उसको हम दोबारा ले आए। तो उनके मुताबिक ये भी बहुत बड़ा मसला रहा है हमारा कि हम अपने सिस्टम के साथ मैच्योर नहीं है, हम अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं दे। सो कंक्लूजन ये किया जाए तो बाबर आजम के पसंदीदा कोच बोले, कमेंटेटर बोले, चेयरमैन बोले, दोस्त बोले, अपने वालिद साहब की कैटेगरी में बोले, व्हाटएवर जो भी बोले, उन्होंने ये बात की है कि बाबर आजम को हम 5 नंबर दे रहे हैं, 5, ओनली 5 नंबर्स, ओनली 5। वाह, मतलब हद नहीं है। और उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग को 6 नंबर दिए और बैटिंग को 2 नंबर दिए। 2 भी नहीं देने चाहिए रनीस भाई, आपकी तो बहुत बड़ा दिल है यार, आपको बहुत बड़ा दिल है, आपने 2 नंबर दे दिए, नहीं तो 2 भी नहीं इनको बनते थे। सो अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।